नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम आपको बहुत आसानी से स्क्वायर रूट निकालने का तरीका कैसे अप्लाई किया जाता है वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जिनका एंड 2, 4, 6, 8 या 0 से हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे आपके पास लिखा है 20 तो ये इवन नंबर है। अगर आपके पास लिखा है 24 तो ये भी इवन नंबर है। अगर आपके पास लिखा है 68 तो ये भी इवन नंबर है। अगर आपके पास लिखा है 72 तो ये भी इवन नंबर होता है, क्योंकि इनके सब के लास्ट में क्या है, 2408। ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर जो होते हैं वो 1, 3, 5, 7, ठीक है, और 9 इनसे एंड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, जैसे 13 लिखा है, 21 लिखा है, 27 लिखा है, 39 लिखा है और 35 लिखा है। इनके सबके लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 है। इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, ऑड नंबर हो जाते हैं। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो क्या है। मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। जैसे लिखा है आपके पास 64, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कट करिए। तो पहले हम लोग 2 से अप्लाई करेंगे, तो 2 की टेबल पढ़ेंगे, 6 में लगाएंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 की टेबल लगाएंगे, 2 1 ज़ा 2, बचा यहाँ पर 1, हो गया 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए एक एक पेयर बना लेना है, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। इस पेयर में से एक 2 निकाल लेना है, इस पेयर में से एक 2 निकाल लेना है और इस पेयर में से एक 2 निकाल लेना है। तो जो 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल करके हम बताते हैं। जैसे लिखा है आपके पास 81, तो 81 हमारा 3 से कटता है, तो 3 से कैंसिल करिए इसको। 3 2 जा 6, बचा यहाँ पर 2, हो गया 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। इस पेयर में से एक 3 निकाल लीजिए और इस पेयर में से एक 3 निकाल लीजिए। ठीक है। तो 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है। हम आपको स्क्वायर रूट में एक और एग्जांपल बताना चाहते हैं। वो एग्जांपल क्या है, देखिए। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ हो 216, अगर आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करेंगे। इसके फैक्टराइजेशन में एक बात आपको ध्यान देनी है, पहले 2 से लगाइए 2 की टेबल, 2 1 जा 2। अब देखिए 1 में नहीं लग रहा ना, तो पूरा पूरा 16 लेना पड़ेगा हमको। तो हमें पूरा पूरा 16 लेने के लिए 0 उतारना पड़ता है। 2 8 जा 16, अब 2 से करिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करिए, 2 2 जा 4, बचा 1, हो गया 14, 2 7 जा 14, फिर 3 से करिए, 3 9 जा 27, फिर 3 से करिए, 3 3 जा 9, फिर 3 से करिए, 3 1 जा 3। देखिए इसका तो पेयर बन गया, इसका तो पेयर बन गया, यानी कि 2 और 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब ये एक स्क्वायर रूट वाली चीज़ नहीं है। इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो होल में नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है। अब हम आपको स्क्वायर रूट निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड बताते हैं। जैसे अगर आपके पास लिखा हो 1049 और 76, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग पीछे से पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। कोई ऐसी टेबल पढ़िए जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर 10 या 10 से कम आए। तो 3 3 ज़ा होता है 9, 10 में से 9 गया, कितना बचा 1। ये 3 यहाँ पर ऐड हो जाता है, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 3 और 3 कितना हो गया आपके पास 6, और एक पेयर पूरा उतार लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पेयर आ गया। अब हम 2 बार लगाते हैं। देखिए 6 2 जा 12 होता है, 14 में फिट हो जाएगा। तो ये जब 2 यहाँ पर उतारते हैं तो 2 यहाँ पर भी लिखना पड़ता है हमको। तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 4, सॉरी 4 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। ये 2 जो है यहाँ पर फिर ऐड करना पड़ता है आपको। तो 62 और 2 ऐड होकर कितना आ जाएगा 64। ये 76 को आपको ऊपर से उतारना पड़ेगा। अब लगाएंगे 4 बार, क्यों, क्योंकि 6 4 जा होता है 25, सॉरी 24। तो 4 टाइम्स करिए, तो 4 4 जा कितना आ जाएगा
16 का 6 1 आया, 4 4 जा 16, 1 17 का 7 1 आया, और 6 4 जा 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट 324 आसानी से आ जाएगा। एक और एग्जांपल बताते हैं। अगर आपके पास लिखा है 484, देखो ये पेयर बन गया, ये खाली रह गया। कोई नंबर ऐसा ढूंढिए जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर 4 या 4 से कम आए। तो 2 2 जा 4 होता है, पूरी तरीके से कट गया। ये 2 यहाँ पर उतार लेंगे और ऐड कर देंगे, 2 और 2 कितना हो जाता है 4। और यहाँ पे अब हम लोग पूरा 84 उतारेंगे। अब 4 की टेबल 8 में पढ़िए, 2 बार लगती है ना, तो हम लोग 2 बार लगाएंगे। तो 2 यहाँ लिखना है तो 2 यहाँ भी लिखना है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। आंसर आपके पास कितना आ गया 22। अब देखिए पॉइंट वाला कैसे किया जाता है। जैसे आपके पास है 29 और 16, तो पॉइंट में यहाँ से पेयर बनते हैं, ठीक है, और पॉइंट के पहले इधर से पेयर बनते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखिए। 29 में टेबल लगाइए तो 5 5 जा कितना होता है 25। 9 में से 5 गया कितना बचा 4, ये 5 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 5 और 5 ऐड होकर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर उतार लेंगे, ये 16 पूरा पूरा पेयर उतरेगा। अब देखिए एक में 4 की टेबल 4 बार लगती है तो 4 बार लगाना पड़ेगा। लगाइए 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया। आपके पास आंसर आपका कितना आ गया 5.4 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है 66.4225, ठीक है, तो इधर ये पेयर बनेगा इस तरीके से, इधर इस तरीके से पेयर बनेगा। 66 में लगाना है तो 8 8 जा कितना होता है 64, यहाँ पे 6 में से 4 गया कितना बचा आपके पास 2 बचेगा। ये 8 यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। ऊपर से पूरा का पूरा पेयर उतार लेंगे 42। अब देखिए 1 में 2 टाइम्स लगाएंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग पॉइंट लगा के 1 बार ही लगाते हैं। लगाइए 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 161 ही आ जाएगा। 242 में 161 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 81। ये 1 यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं, कितना आंसर आ गया आपके पास 162, ठीक है। अब हम लोग लगाते हैं 5 टाइम्स, क्यों, क्योंकि हमें 25 उतारना पड़ेगा पूरा। 5 टाइम्स लगाइए, 5 5 जा 25 का 5 2 आया, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 1 आया, 5 6 जा 30 और 1 31 का 1 6 आया, 5 1 जा 5 और 3 8, ये कट गया। आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 8.15। तो ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया, इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।